माइक चेक 1 2। सो वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ 5 प्रैक्टिसेस के बारे में। अगर आप करोगे तो आपकी ड्राइंग बहुत इंप्रूव हो जाएगी। तो बात करते हैं पहली प्रैक्टिस के बारे में। तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है और इस टॉपिक का नाम है प्रपोर्शंस। तो प्रपोर्शंस प्रैक्टिस करने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप एक बिगिनर होते हो तो आप ड्राइंग टेढ़ी मेढ़ी बनाते हो और आउट ऑफ प्रपोर्शन बनाते हो। यानी अगर आपने एक फेस ड्रॉ करना है तो उसकी नाक छोटी होती है, आंखें बड़ी होती हैं, मतलब काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा बनता है वो। तो ऐसी मिस्टेक्स को फिक्स करने के लिए हमने प्रपोर्शंस को प्रैक्टिस करना होता है। तो मैं ब्रीफ में बता देता हूँ बेसिकली करना क्या होता है। हमने रैंडम ऑब्जेक्ट्स बनाने होते हैं, एनिमल्स बनाने होते हैं, या फिर आप ह्यूमंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप पोजेस या फिर ह्यूमंस पे जाओ। आप रैंडम ऑब्जेक्ट्स और एनिमल्स को प्रैक्टिस करो। आपने सिर्फ सिलुएट पे प्रैक्टिस करनी है, मतलब आपने सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर बनाना है। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में और जानना है तो आप मेरी पहले से बनाई हुई वीडियो देख सकते हो। बात करते हैं सेकेंड एक्सरसाइज के बारे में, ड्राइंग 3D शेप्स। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट या किसी फिगर को ड्रॉ करते हैं या हम कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो वो शेप से बनता है। अगर मैं सिंपल ह्यूमन हेड की बात करूं तो वो भी 2-3 शेप से बनता है। एक सेमी सर्कल या फिर 3D सेमी सर्कल लगा लो, नीचे एक सिलेंडर होता है और एक उल्टा कोन। इसकी मैं एक फ़ोटो डाल दूंगा स्क्रीन पे। तो हमें ये समझना चाहिए कि हर चीज़ 3D शेप से बनती है। तो इसी वजह से हमें 3D शेप्स प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि वो हर चीज़ का फंडामेंटल पार्ट होती है। अगर हमें हर चीज़ का फंडामेंटल पार्ट ही नहीं पता, हम रियलिस्टिक आर्ट कैसे ड्रॉ करेंगे, या फिर हम वो डिटेल ड्राइंग ड्रॉ नहीं कर पाएंगे जो हमने ड्रॉ करनी है। तो 3D शेप्स करना प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसको तुम अपने दिन का 15 मिनट दे सकते हो, और इन सब प्रैक्टिसेस को तुम्हें एक वार्म अप एक्सरसाइज की तरह ट्रीट करना चाहिए। यानी मेन ड्राइंग करने से पहले अपनी 15 मिनट इन वार्म अप एक्सरसाइजेस को दो। बात करते हैं तीसरी एक्सरसाइज के बारे में। तीसरी एक्सरसाइज है ड्राइंग पोजेस। पोजेस प्रपोर्शंस के बाद आता है। अब ये प्रपोर्शंस से अलग है, क्योंकि प्रपोर्शंस में हमें सिर्फ स्ट्रक्चर पे फोकस करना होता है, इतना डिटेल्स पे फोकस नहीं करना होता। लेकिन जब तुम पोजेस ड्रॉ करते हो, पोजेस या जेस्चर ड्राइंग कुछ भी बोल लो, तो तुम्हें थोड़ी बहुत डिटेल्स देखनी पड़ती हैं। जैसे हैंड्स वगैरह तुम्हें बनाने पड़ेंगे जो हम प्रपोर्शंस में नहीं बनाते। तो पोजेस ड्रॉ करने हैं तो तुम्हें थोड़ी प्रपोर्शंस पे पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए, यानी तुम्हें अपनी प्रपोर्शंस पहले इंप्रूव करनी चाहिए अगर तुम्हें पोजेस पे जाना है। लेकिन जिनको प्रपोर्शंस पता है उनके लिए एक अच्छी एक्सरसाइज है। पोजेस प्रैक्टिस करने से तुम्हें तुम्हारा कैरेक्टर एक रोबोट की तरह नहीं लगता, मतलब लाइफलेस नहीं लगता। जब तुम पोजेस प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारे कैरेक्टर में जान आ जाती है, यानी तुम्हारा कैरेक्टर अलाइव लगता है। अब इसको ऐसे समझो कि तुम एक स्टिकमैन बनाते हो। अब एक स्टिकमैन अगर देखा जाए, अगर वो सीधा खड़ा है और वो कुछ नहीं कर रहा तो ऐसा लगता है कि वो बेजान है या फिर उसमें जान नहीं है, मतलब वो लाइफलेस लगता है। और उसके बाद तुम एक डायनेमिक पोज बनाओ तो उससे लगता है कि उस कैरेक्टर में थोड़ी जान है, वो अलाइव है, वो मूव कर रहा है, कुछ मोशन में है। तो ये फ़ायदा होता है पोजेस ड्रॉ करने से, इसलिए तुम्हें पोजेस पे भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब चौथी प्रैक्टिस के बारे में बात कर लेते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो ड्राइंग में नए हैं और जो ज़्यादा ड्रॉ नहीं करते, दिन के 20-30 मिनट ड्राइंग को देते हैं। ड्रॉ फ्री हैंड सर्कल्स। अब स्टार्टिंग में बिगिनर से फ्री हैंड सर्कल्स नहीं बनते, और हमें पता है कि जब भी हम एक फेस ड्रॉ करते हैं या पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं तो जो बेसिक चीज़ होती है सबसे पहले वो एक फ्री हैंड सर्कल बनाना ही होता है। एक फ्री हैंड सर्कल, फिर उसको हमें जॉ लाइन तक जॉइन करना होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको पता है। तो इसलिए फ्री हैंड सर्कल्स ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। करना तो आपको क्या है, आपको पता ही है, बस फ्री हैंड सर्कल्स बनाने हैं। जितना बना सकते हो बनाओ। स्टार्टिंग में मुश्किल होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं तो 1 हफ्ते में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। लास्ट ड्राइंग प्रैक्टिस, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस रियलिज्म। तो आजकल काफ़ी आर्टिस्ट बोल रहे हैं रियलिज्म सबके लिए नहीं होता और आपको रियलिज्म प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए अगर आप रियलिस्टिक ड्राइंग्स नहीं बना पाते। मैं कहता हूँ कि रियलिज्म सबको प्रैक्टिस करना चाहिए, जिसको भी ड्राइंग करनी है। क्योंकि अगर आप ड्राइंग में देखो तो जो आर्टिस्ट रियलिस्टिक ड्राइंग्स ड्रॉ कर सकते हैं वो हर टाइप की ड्राइंग्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने ये वैनम की रियलिस्टिक ड्राइंग बनाई, इसी वजह से मैं एनीमे अच्छी तरह बना पाता हूँ। मतलब रियलिस्टिक ड्राइंग्स बनाने से तुम्हारे फंडामेंटल्स ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं, प्रोपोर्शंस, शेडिंग, हाइलाइट्स वगैरह तुम अच्छी तरह समझ पाते हो पोर्ट्रेट्स को ड्रॉ करने से, रियलिस्टिक ड्राइंग्स ड्रॉ करने से।
यानी कहने का मतलब है कि रियलिस्टिक आर्ट को प्रैक्टिस करो। जस्ट बिकॉज तुम रियलिस्टिक ड्राइंग्स अच्छी तरह नहीं बना पाते, तुम्हें रियलिस्टिक ड्राइंग्स को बनाना छोड़ना नहीं चाहिए। प्रैक्टिस रियलिस्टिक आर्ट ऑल्सो। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें इस वीडियो का कोई भी पॉइंट अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अगर कोई नहीं अच्छा लगा तो कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना। बाय।